आपको पता है बैंक पैसा कैसे बनाता है? प्रिंटिंग प्रेस से नहीं भाई, वो तो सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है। एक चीज है जिससे बैंक अपने पैसे को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। चलिए आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि इकोनॉमी में 100 रुपए का सर्कुलेशन हुआ और वो सर्कुले 100 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट हुआ। अब बैंक क्या करती है इस 100 रुपए पे कि आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग इसका एक्स परसेंटेज अपने पास रखेगी रिजर्व में, और बाकी पैसे को वो फर्दर लोन में ट्रांसफर कर देती है, यानी दूसरे बंदे को दे सकते हैं। अब ये देखो कि आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया, उसमें से बैंक सपोज कि 10% डिपॉजिट अपने पास रखेगा, बाकी 90 रुपये किसी और को लोन दे सकता है वो। अब वो दूसरा बंदा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेगा और फिर वो दूसरे अकाउंट में जमा होगा। अब उस पैसे पे भी बैंक क्या करेगी कि 10% रिजर्व में रखेगी, बाकी का 81 रुपये किसी और को ट्रांसफर करेगी। और ये लूप कंटिन्यूअसली चलते रहता है जब तक कि उस 100 रुपये के पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता। तो इससे क्या होता है कि बैंक में एक्चुअल पैसा जमा था 100 रुपया, लेकिन इसका बार बार मल्टीप्लाई होने के कारण इसका 1000 रुपया तक इसका आउटपुट पहुंच जाता है कि ये 100 रुपया मल्टीप्लाई हो गया 1000 रुपया बन गया है। तो बात यही है कि ये 100 रुपया एक कंसेप्ट कहलाता है मनी मल्टीप्लायर, जिससे ये बताया जाता है कि एक पैसा को मैक्सिमम कितना बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है बिना उसको नया फॉर्म में प्रिंटेबल किया। ये बस एक डिजिटल क्रिएशन है, ठीक है, जिससे मनी मल्टीप्लाई होता है। और बाकी इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये ट्रस्ट और भरोसे और सिविलाइज्ड तरीके से इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। तो आप मुझे बताइए क्या इससे पहले आपको पता था? और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप ये बताओ कि 500 रुपया इकोनॉमी कितना ज्यादा तक सर्कुलेट होकर कितना पैसा बन सकता है।